हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2, जिसमें कि हमने पिछली बार पार्ट 1 में देखा था कि क्या होती है ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या साधारण युगपत अवकल समीकरण, और उसको सॉल्व करते समय हमने एक क्वेश्चन भी आपको बताया था। आज हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। कैसा क्वेश्चन है, क्यों डिफरेंट है, थोड़ा सा हम बताएंगे इसको। जो ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका फॉर्म ये होता है आपका f1 डी ऑफ एक्स प्लस f2 डी ऑफ वाई इक्वल टू t1, phi1 डी ऑफ एक्स प्लस phi2 डी ऑफ वाई इक्वल टू t2 टाइप की इक्वेशन होती है हमारी, जहाँ x और y जो है वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और t जिसको कि डी बाई डी टी को जिसको कि हमने कैपिटल D से डिनोट किया है, जो हमारा स्मॉल t है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ t1 और t2 जो हैं वो स्मॉल t के, या जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t, उसके फंक्शन या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। f1 f2 और phi1 phi2 जो हमने लिया है ये कांस्टेंट कोफिशिएंट सहित d के रैशनल इंटीग्रल फंक्शन है। तो पिछले बार हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें यहाँ पे t1 और t2 की जगह आपको 0 दिया था, तो हमने सीधा ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही हमको x और y की वैल्यू मिल गई थी, हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना पड़ा था। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें हमको t1 t2 की वैल्यू 0 नहीं दी है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम x और y की वैल्यू अपनी इक्वेशन से सॉल्व करके निकालेंगे, वो आज देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है हमको, सॉल्व dx बाई डी टी प्लस 4x प्लस टी वाई इक्वल टू टी और dy बाई डी टी प्लस 2x प्लस 5y इक्वल टू ई टू द पावर टी। तो सबसे पहले इसको हम ऑपरेटर फॉर्म में लिख लेते हैं, d बाई डी टी को d के फॉर्म में। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी d प्लस 4x प्लस 3y इक्वल टू टी, और इस इक्वेशन को भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम x को लिख लेते हैं, मीन्स 2x प्लस d प्लस 5y इज इक्वल टू ई टू द पावर t। ये हुई हमारी गिवन इक्वेशन 1 एंड 2। अब इनको हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि y को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे d प्लस 5 का, और इक्वेशन 2 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या होगा देखिए, d प्लस 5 d प्लस 4x प्लस 3 d प्लस 5 ऑफ y इक्वल टू d प्लस 5t। और दूसरी इक्वेशन जो हमारी है उसमें हमको 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 6x प्लस 3 d प्लस 5y इज इक्वल टू 3 e टू द पावर t। इनको हम माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा आपका y का कोफिशिएंट, बचेगा हमारे पास d प्लस 5 d प्लस 4 माइनस 6 इंटू x इक्वल टू d प्लस 5 ऑफ t माइनस 3 e टू द पावर t। ये इम्प्लाई करेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4d माइनस 6, यहाँ पे पहले हम इसको पूरा कर लेते हैं, तो प्लस 20 माइनस 6 इंटू एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए d ऑफ t, तो d ऑफ t मतलब d बाई डी टी ऑफ t, तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 प्लस 5t माइनस 3 e टू द पावर t। ये इम्प्लाई करेगा d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 20 माइनस 6 हमने किया 14 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 5t माइनस 3 e टू द पावर t। अब देखिए ये इक्वेशन जो हो गई, ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट जो हमने पहले में पढ़ चुके हैं उसी फॉर्म में आ गई। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारे है वो हो जाएगी आपकी d स्क्वायर प्लस 9d
प्लस 14 इक्वल टू 0। फैक्टर्स बनाएंगे 14 के ऐसे, क्योंकि यहाँ तो 1 है कोफिशिएंट, तो 14 के ऐसे फैक्टर बनाने के ऐड करने पर 9 मिले। तो डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 2d प्लस 14 इक्वल टू 0, और ये इम्प्लाई करेगा डी प्लस 7 प्लस 2d प्लस 7 इक्वल टू 0, और ये हमको देगा d प्लस 2d प्लस 7 इक्वल टू 0, दैट इज d इक्वल टू -2 -7। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमको रूट्स मिल गए, तो इसलिए जो हमारा इक्वेशन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा हो जाएगा CF, पूरक फलन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। पूरक फलन इक्वल टू आ गया, दोनों रूट अलग अलग हैं, तो C1 e टू द पावर -2t, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, प्लस C2 e टू द पावर -7t, ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमको निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड का हमने सॉल्व करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया ऑक्सिलरी इक्वेशन से, और अब हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल या पूरक फलन ज्ञात करना है। तो इसको देखते हैं, ये हो जाएगा आपका PI विशेष हल, पूरक फलन नहीं होता, ये विशेष हल, इसको हम बोलेंगे विशेष हल, पर्टिकुलर इंटीग्रल विशेष हल। ये हो जाएगा आपका 1/d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 14 ऑफ, ये वैल्यू आएगी हमारी 1 प्लस 5t माइनस 3 e टू द पावर t। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो देखिए अलग अलग कर लेते हैं। 1/d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 14 ऑफ 1 प्लस 5t माइनस 1/d स्क्वायर प्लस 9d प्लस 14 ऑफ 3 e टू द पावर t। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशेष हल ज्ञात करने के लिए हमारे जो फॉर्मूले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो आपको एक बार बता देते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला हमारा होगा, ये होगा 1/fd ऑफ x टू द पावर m के टाइप का। यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो t टू द पावर m मान लीजिए अगर है आपका। तो हम इसको सॉल्व करते समय कैसे करते हैं आपको ध्यान होगा, हमने इसको सॉल्व किया था, तो इसको हमको क्या करना होता है, इसको हम 1/1 प्लस fd ऑफ x टू द पावर m या 1/1 माइनस fd ऑफ x टू द पावर m के फॉर्म में पहले लिखते हैं, दोनों में से किसी भी फॉर्म में, और फिर इसको हम ऊपर ले जाते हैं, मीन्स ऐसा 1 प्लस fd का इन्वर्स ऑफ x टू द पावर m या 1/1 माइनस fd का इन्वर्स ऑफ x टू द पावर m, और फिर हम अपना एक्सपांशन थ्योरम लगा के इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट है ये आपका है, इसको हम सॉल्व करने के लिए कैसा यूज़ करेंगे, इसको करेंगे हम 1/fd ऑफ e टू द पावर ax वाला फॉर्मूले से, और जो कि होता है 1/fa ऑफ e की पावर ax, लेकिन यहाँ पे हमारी कंडीशन रहती है कि fa जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि सब प्लस हैं तो आपका fa 0 नहीं होगा, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से हम अपना PI निकालेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमको 1 प्लस या 1 माइनस के फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करेंगे, 14 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से शुरू करते हैं। 1 हो जाएगा प्लस d स्क्वायर प्लस 9d अपॉन 14 ऑफ 1 प्लस 5t माइनस, यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, 3 एफ ए करना है, मतलब जहाँ ए हमारा यहाँ पे 1 है, क्योंकि e टू द पावर t है, खाली e टू द पावर ax का a हम लेते हैं, तो e टू द पावर t है हमारा यहाँ पे फंक्शन। तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो उसमें e टू द पावर t की a की जगह हमारा क्या है, 1 आ रहा है, तो 1/fa, तो a हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 9 प्लस 14 e टू द पावर t। अब यहाँ पे हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस के फॉर्म में आ गया, 1/14
1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 9d/14 का इन्वर्स ऑफ 1 प्लस 5t माइनस 3 ये हो गया 9 प्लस 1 10 14 24 e⁻t। इसको हम और सॉल्व करेंगे। 1/14 इन्वर्स को ओपन करेंगे तो 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 9d/14 प्लस, अब जो आएगा टर्म वो इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको खाली 1 प्लस 5t का चाहिए तो आगे हमको टर्म्स नहीं चाहिए, हम इनको छोड़ देते हैं। इंटू 1 प्लस 5t माइनस 1/8 e⁻t। समझ गए होंगे आपने हमने यहाँ पे क्यों नहीं अगला टर्म लिखा, क्योंकि ये पूरे टर्म का, इस पूरे टर्म का यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और जबकि यहाँ पे 1 है कांस्टेंट और 5t का खाली t का एक ही बार डिफरेंशियल हमको मिलेगा, तो खाली 9 यहाँ पे हमको मिलेगा। ये भी टर्म बल्कि आपका 0 हो जाएगा। मीन्स हमको ऐसा मिलेगा 1/14 1 माइनस डी स्क्वायर बाय 14 माइनस 9/14d एंड सो ऑन, इसको हम छोड़ देते हैं, ऑफ 1 प्लस 5t माइनस 1/8 e⁻t। और ये हो जाएगा 1/14 मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो हो जाएगा 1 प्लस 5t, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस डी स्क्वायर अपॉन 14, तो डी स्क्वायर तो यहाँ पे 0 हो जाएगा दोनों उसमें, डी स्क्वायर 2 बार हम डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं सकते, तो ये टर्म छूट जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे आएगा हमारा 9/14 डी ऑफ 1 प्लस 5t माइनस 1/8 e⁻t। और ये हमको मिलेगा 1/14 1 प्लस 5t माइनस 9/14 डी ऑफ 1 तो आपका 0 हो गया, 5t में हमको मिलेगा खाली 5t का हो जाएगा d/dt ऑफ t मतलब 1 माइनस 1/8 e⁻t। हमको मिला 1/14 1 माइनस 45/14 प्लस 5t माइनस 1/8 e⁻t। ये हो जाएगा 1/14। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा 14 एलसीएम आया, 14 माइनस 45/14 प्लस 5t माइनस 1/8 e⁻t। और ये हो जाएगा 1/14, ये क्योंकि माइनस में मिल जाएगा तो हम बाद में लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 5t माइनस 1 31/14 और माइनस e⁻t/8। ये हमको मिल गया PI, ये है हमारा PI। तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी CF प्लस PI। पिछले लेक्चर में जो हमने पार्ट 1 में किया था उसमें हमको खाली x की वैल्यू ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही मिल रही थी, PI का पार्ट उसमें नहीं था क्योंकि T1 T2 की वैल्यू 0 थी। तो अब हमारा CF देख लेते हैं। ये हमारा CF है और अभी हमने निकाला PI, दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हो जाएगा C1 e⁻−2t प्लस C2 e⁻−7t प्लस 1/14 5t माइनस 31/14 माइनस e⁻t/8। ये हमको मिल गई x की वैल्यू। अब हमारी जो इक्वेशन थी पहली वो थी आपकी d+4 इंटू एक्स प्लस 3y इक्वल टू t। तो हम यहाँ पे d प्लस 4x है तो मीन्स d ऑफ x है, मीन्स d/dt ऑफ x निकालना है हमको, और प्लस 4x प्लस 3y इक्वल टू t। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस जो हमको x की वैल्यू मिली है उससे हम निकाल लेते हैं dx/dt। तो आपका हो जाएगा dx/dt
इक्वल टू, यहाँ से सॉल्व करते जाइए तो होगा -2c1 e टू द पावर -2t -7 c2 e टू द पावर -7t प्लस 1/14, और यहाँ पे आपका t के साथ है dx/dt करना है तो 5, और ये वाला टर्म तो आपका कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, माइनस e टू द पावर t का वैसे ही रहेगा e टू द पावर t/8। ठीक है, तो ये हमको मिला dx/dt। तो dx/dt और x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारी इक्वेशन 1 थी, तो 1 में x एवं dx/dt की वैल्यू रखने पर इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा 3y इक्वल टू t माइनस d प्लस 4x। तो हो जाएगा t माइनस डी ऑफ एक्स, तो हो जाएगा, आपकी वैल्यू रख देते हैं dx/dt की, तो -2c1 e टू द पावर -2t -7 c2 e टू द पावर -7t प्लस 5/14 माइनस e टू द पावर t/8 और -4 इंटू एक्स। तो x हमारा आया था, ये है x हमारा, c1 e टू द पावर -2t प्लस c2 e टू द पावर -7t प्लस 1/14 5t माइनस 31/14 माइनस e टू द पावर t/8। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इम्प्लाई करेगा, मान लीजिए पूरा आप इसको टर्म्स एक साथ करिए, सॉल्व करिए, तो y इक्वल टू आएगा 1/3 माइनस 2c1 e टू द पावर -2t प्लस 3c2 e टू द पावर -7t माइनस 3/7 t प्लस 5/8 e टू द पावर t प्लस 27/98। ये हमको मिलेगी y की वैल्यू। तो x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो मिलकर हमको देंगी समीकरण का सॉल्यूशन। जो इक्वेशन हमको दी है उसका सॉल्यूशन, दोनों की कंबाइंड वैल्यू मिलके हमको देगी दी गई साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। अगले लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़